अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी चैनल के दोपहर खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शहाना। तो आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र सुर्खियों पर। रियासती असम्बली के अतराफ व अकनाफ में सख्त हिफाजती इंतजामात और इम्तनाई अहकामात आयद। सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा का बयान। रियासती असम्बली के सरमाई इजलास में तेलंगाना बिल की पेशकश यकीनी। रियासती वजीर DK अरुणा का तयखुन। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में बम धमाके, 39 अफराद हलाक और दर्जनों दीगर जख्मी। सदर ओबामा ने मुल्क शाम में कीमियाई हमले से मुतालिक झूठ बोला, अमरीकी अखबार का दावा। और इंडोनेशिया में ट्रेन और ट्रक के दरमियान तसादुम, 7 अफराद हलाक, बेशतर जख्मी। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। खलीज बंगाल में इंतहाई तेज़ तूफ़ान मादी मगरबी वास्ते इलाके से होकर चेन्नई की शुमाली मशरक़ी सिमत बढ़ गया है। महकमाए मौसमियात के मुताबिक कुछ वक्त के बाद ये तूफ़ान जुनूब मगरबी सिमत पेश रफ्त करते हुए बतदरीज कमज़ोर पड़ जाएगा। इस तूफ़ान के असर से अंडमान और निकोबार जज़ायर के अलावा साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली तमिलनाडु और पुडुचेरी में आइंदा 48 घंटों के दौरान बारिश होगी, जबकि तेलंगाना और रायलसीमा में आइंदा 48 घंटों के दौरान मौसम उमूमी तौर पर खुश्क रहेगा, जबकि हैदराबाद और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा। आज़म तरीन और अक़ल तरीन दर्जे हरारत बतरतीब 29 और 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। सदर YSR कांग्रेस पार्टी जगन मोहन रेड्डी ने पार्लियामेंट में सदर समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह JDS के सदर देवीगुड़े से मुलाकात करते हुए रियासत को मुत्तहदा रखने में ताउन करने और पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल को शिकस्त देने की अपील की। दोनों कायदीन ने मुकम्मल ताउन की जगह मोहन रेड्डी को तयखन दिया। पार्लियामेंट में 1 घंटे के वक्फे के दौरान जगन मोहन रेड्डी ने मुलायम सिंह से मुलाकात करते हुए आंध्र प्रदेश को गैर जमहूरी और गैर दस्तूरी अंदाज में तकसीम करने का इल्ज़ाम आयद किया। आर्टिकल 3 में तरमीम करने के लिए मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालने का भी मुतालबा किया। मुलायम सिंह ने इन्हें बताया कि इनकी जमात समाजवादी पार्टी छोटी रियासतों के खिलाफ है और वो इस मामले में इनकी भरपूर तायीद करेंगी। बाद-ए-ज़ां इन्होंने जनता दल के सदर देवेगौड़ा से भी मुलाकात करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में सियासी तौर पर कमज़ोर होने वाली कांग्रेस सिर्फ सियासी मफादात की तकमील के लिए 75% अवाम की राय को नज़रअंदाज कर रही है और दस्तूर हिंद के आर्टिकल 3 का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए आंध्र प्रदेश को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। Honorable ex-Prime Minister of this country, Mr. Devegowda ji, and we appraised him on the need for this amendment to Article 3. If people of his stature keep quiet in this democracy, then Andhra Pradesh would set a new precedent. Never in the past a state has been carved out without an assembly resolution in place. This is the first time this is happening in this country. This is happening in this country only for the sake of votes and seats, just 4-5 months before the elections. And if this were to be accepted, Andhra Pradesh would set a new precedent. What we are pressing for is a need for this right to be curtailed in Delhi.
Anybody in Delhi with 272 seats, if they are given the power to divide any state at their whims and fancies, without even consulting the opinion of the, without even taking the consent of the assembly, without taking the consent of the people, then this would set the ball rolling to bigger problems in every state. Anybody in Delhi with this kind of power would use this power to split any state at their whims and fancies. So we've been impressing upon leaders to stand up. We are demanding where we are going to go, where we are going to stand. We have to wait for 9.5 years to create this burning situation in Andhra Pradesh. 13 members has given no confidence motion on UPA, sir, including 6 members from Congress party. No, that issue is not before. That issue is not before me. Why do you want to put that question to me? The issue is what Jagan has said and what the suggestion he has made to bring an article, the amendment to the Article 3 is the issue before me. सिटी पुलिस ने असम्बली के सरमाए इजलास के आगाज़ से कबल रियासत असम्बली के अतराफ व अकनाफ में इम्तनाई अहकामात नाफिज किए हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती असम्बली के सरमाई इजलास से कबल असम्बली के अतराफ व अकनाफ जुलूस व रैलियों और एक से ज़ायद अफराद के मजमूए पर इम्तनाई अहकामात आयद करते हुए सख्त तरीन हिफाजती इंतज़ामात किए हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने में आसानी हो सके। अलावाजी सिटी पुलिस कमिश्नर ने कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। गौरतलब है कि रियासती असम्बली के सरमाए इजलास में तेलंगाना बिल के पास होने का कवी इम्कान है, जिसके पेश नज़र असम्बली की कार्रवाई में मसला तेलंगाना पर ज़बरदस्त हंगामा आराई की तवक्को की जा रही है। एक तरफ मौफिक आंध्रा कायदीन को लगता है कि तेलंगाना बिल मुनक़िद शिदनी शरमाए असम्बली इजलास में पेश नहीं किया जाएगा, जबकि मवाफ़िक़ तेलंगाना कायदीन तेलंगाना बिल की असम्बली में पेशकशी को यकीनी करार दे रहे हैं। चुनांचे रियासती वज़ीर DK अरुणा ने नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश उमूर इंचार्ज दिग्विजय सिंह से मुलाकात के बाद फिर रियासती असम्बली के सरमाए इजलास में तेलंगाना बिल को पेश करने की उम्मीद ज़ाहिर की है। दरियासना DK अरुणा ने रियासती वज़ीर आला N किरण कुमार रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए ये इल्ज़ाम आयद किया कि वो तेलंगाना बिल को असम्बली में शिकस्त देने या फिर रोकने की ताकत व सकत नहीं रखते हैं। अलावाजी DK अरुणा ने दिग्विजय सिंह के अनकरीब हैदराबाद के दौरा करने की भी बात कही है।